पाकिस्तान जब बना था तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की हिमायत क्यों की थी? क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, इलामा इकबाल और कायद आजम, इन्होंने जो एक विजन दी थी पाकिस्तान की, उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुत्तफिक थे कि ये मुल्क बनना चाहिए। और वो विजन इलामा इकबाल ने, और जो मुसलमान दुनिया के सबसे बड़ा पिछले 300-400 साल में सबसे बड़े ज़हन थे, उन्होंने उस विजन के अंदर जब कहा था कि मुसलमान जब भी उठता है, मुसलमान का सिविलाइजेशन मदीना की रियासत के बाद जब भी उठा है, वो वापस गया उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एस्टैब्लिश किए थे। तो वो प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से एक कौम उठी। जब मदीना पहुंचे रसूलुल्लाह, उन्होंने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल्स तय किए, ये दुनिया की तारीख इसकी गवाह कि उनके मदीना के आने के बाद 13 साल के बाद जो एक सुपर पावर थी वो उनके सामने उसने घुटने टेके, बैजेंटाइन एम्पायर, और 14 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने घुटने टेक गया। ये तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद जो वो सिविलाइजेशन उन्होंने सेटअप किया, वो दुनिया का सबसे अजीब सिविलाइजेशन था। उसने सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में फैल गया, उन्होंने जो सिविलाइजेशन सेटअप किया, उसकी वजह से जो आज मॉडर्न दुनिया बनी है, वो उस सिविलाइजेशन ने सारी जो ग्रीक फिलॉसफीज जो दुनिया में, जो हिंदुस्तान में फिलॉसफीज थी, उनकी ट्रांसलेशंस की, उनको डेवलप किया। हर फील्ड में वो आगे निकले, साइंस में, मेडिसिन में। और उसके बाद वो जब बाद में हमारा जब सिविलाइजेशन नीचे गया तो यूरोप ने टेक ओवर कर लिया। तो वो क्या असूल थे? वो 3 असूल थे, और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो हमने वो 3 असूल रखे: इंसाफ, इंसानियत और खुददारी।